मैंने तो आपको कल भी बता दिया था और जब ये मुआहदा ये मुज़ाकरात शुरू हुए तब भी बता दिया था कि ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। मसला ये है कि अफगानिस्तान की तालिबान रजीम के लिए ये मानना बहुत मुश्किल है कि वो पेपर पे स्टैंप करके लिख कर दें कि उनकी सरजमीन से टेररिज्म हो रहा है, जो कि उनको पता है कि हो रहा है, और वो लिख के देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके बाद उनको फिर इकदामात करने पड़ेंगे, और इकदामात करने पड़ेंगे तो इकदामात वो करना नहीं चाह रहे। उसकी वजूहात जो भी हो सकती है, उनकी इंडिया के साथ कोई रिसेंट मोहब्बत लव अफेयर चल रहा है जो, या उनकी टीटीपी के साथ बहुत ज़्यादा एफिलिएशन है और उनको वो नाराज़ नहीं कर सकते या उनको हैंड ओवर नहीं कर सकते, उनकी एक्टिविटीज़ को रोक नहीं सकते। विच एवर वे, अफगानिस्तान ने रूट पकड़ लिया है इस वक्त पाकिस्तान के साथ खुली जंग का। मुज़ाकरात नाकाम हुए, उसके बाद वज़ीर ख़ारजा ने जो है वो बहुत सख्त बयान दिया है, और वो सख्त बयान में उन्होंने अफगान तालिबान के बास अहदेदारों के बयानात को मक्काराना और मुंतशिर सोच करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने भाईचारे और अमन के पेश नज़र जो है वो मुज़ाकरात में हिस्सा लिया, मगर अब वाज़ा कर देता हूं कि पाकिस्तान चाहे तो अपने तमाम हथियारों का मामूली सा हिस्सा भी इस्तेमाल किए बगैर तालिबान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे और उन्हें गारों में वापस धकेल दे। ये बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने खुल्लम खुल्ला ये कहा है कि हम नीस्त व नाबूद कर देंगे तालिबान के वजूद को अगर पाकिस्तान चाहे, और हथियारों का भी मामूली हिस्सा यूज़ करके। ये नहीं कि फुल फ्लैज वॉर होगी, तालिबान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे और उन्हें गारों वापस धकेल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने यह भी उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान को तालिबान की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाबूद करने, उन्हें गारों में दोबारा छुपने मजबूर करने के लिए अपने मुकम्मल हथियारों का एक छोटा सा हिस्सा भी बरोकार लाने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, जिससे चलता है पता कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर बहुत गर्म होने वाले हैं। उधर से इंडिया मशक़े कर रहा है और ये सारा मामला एक जंग की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। फैसल चौधरी साहब, अतर काजमी साहब, आमिर इलियास राना साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे, सर ये अफगानिस्तान जिसकी ना प्रॉपर फौज है, ना जिसके पास पाकिस्तान के लेवल का टैंक, एयर स्ट्राइक, मिसाइल टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर ऑप्शन तो बड़ी दूर की बात, उस तरह की डिसिप्लिन फोर्सेस कुछ भी नहीं है उनके पास। किस बुनियाद के ऊपर इतना बड़ा स्टेक वो ले रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज को भी नाराज कर रहे हैं, पाकिस्तान की स्टेट को भी नाराज कर रहे हैं, और टेररिज्म के ऊपर उन्होंने एक मुनाफिकाना पॉलिसी अपनाई है और वो मानने को तैयार नहीं हो रहे, और वो कहना चाह रहे हैं कि आइंदा भी टेररिज्म होगा, आपने जो करना कर रहे हैं। इतना बड़ा ग्राउंड किस तरह ले लिया इन्होंने अफगानियों ने? जी बहुत शुक्रिया कमरान साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अफगान तालिबान ने कोई नई रवश नहीं है। अगर आप चले जाएं 2002 में पीछे, तो उस वक्त भी अफगान तालिबान ने ये फैसला किया था कि वो अलकायदा को रखेंगे और दुनिया से लड़ेंगे। तो ये एक नई पॉलिसी नहीं है, ये पुरानी पॉलिसी। और आज भी देख लें वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम तहरीक तालिबान टीटीपी को एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करेंगे, एज ए बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और वो ये समझते हैं कि यही एक तरीका है कि अफगानिस्तान के अंदर वो एक इंटरनल हार्मनी रख सकते हैं। हालांकि उन्होंने तो ये लिख के दिया हुआ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। वो भारत को भी ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ। चीमा साहब, मेरा सवाल जरा मैं दोबारा फ्रेम करता हूं सर। मेरा सवाल सिर्फ ये है, वो सब ठीक है वो जो भी कहते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या वहां पे कुछ सेन माइंड नहीं है कि वो अगर अब टेररिज्म पाकिस्तान में होगा, अफगानिस्तान से अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उनके एमा पर होगा, उनकी सहूलतकारी पे होगा, या वो इंडिया जिसके कहने पे भी हो रहा होगा, अफगानिस्तान से एक टेररिस्ट अंदर आएगा तो पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करेगा, कंधार पे जाएगा, काबुल पे जाएगा, उनकी हुकूमत को ट्रॉपल कर सकता है। उनको इस चीज का नहीं पता कि वो क्या बिल्कुल ही पागल है, मतलब वो सेन माइंड है ना, कोई बेवकूफ लोग तो नहीं। उन्होंने अमेरिका को हराया है, बड़े दानिश्वर लोग हैं उनके अंदर बैठे होंगे, तो क्यों इतना हाई स्टैंड ले रहे हैं जिसकी कोई लॉजिक नहीं बन रही पाकिस्तान के खिलाफ, वो जबकि मुकाबले कोई नहीं दोनों मुल्कों में। देखिए कामरान साहब, मेरा ख्याल यह है कि हमें ये तालिबान को भी डी ग्लैमराइज करने की जरूरत है। उन्होंने अमेरिका को हराया है। देखिए, बात सिंपल सी है कि तालिबान आज अगर उनके पास एक सेंट्रल अथॉरिटी हो तो वो ये क्यों कहें कि खोस्त और पख्तिका में अगर कहीं पर टीटीपी बैठी आप उनसे बात करें। तालिबान के पास कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, वो अपनी लेजिटिमेसी खो गए हैं। रियासत या स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके पास ये कैपेबिलिटी हो कि वो दूसरे ममालिक के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश कर सके। अगर वो ये कहते हैं कि जी खोस्त में एक ग्रुप बैठा है, एक कंधार में बैठा है, एक हेरात में बैठा है, आप उनसे बात कर लें,
तो क्या अफगान तालिबान की ये कैपेबिलिटी, क्या वो एक रियासत रह गए हैं? वो बिल्कुल नहीं रह गए। और दूसरी बात, आप जब सेंट्रल अथॉरिटी ना हो तो फिर आपको यही कहना पड़ता है कि जनाब हम जो है वो आपसे बात नहीं कर सकते, या हम ये लिख के देने को तैयार नहीं है। देखिए, उन्होंने, उनका ये कारोबार है, ये बिजनेस है, वो समझते हैं कि हमें समहाउ अपनी इंटरनल यूनिटी इसी तरह मेंटेन करनी है, हमने इस्लामिक अमारात इसी तरह मेंटेन करनी है कि हम सारे जो दहशतगर्द ग्रुप हैं इनको आपस में जोड़ के रखें और इंटरनल यूनिटी मेंटेन करें, ताकि हमें बाहर से जो है वो अगर कोई हमला हो तो हम सारे इकट्ठे रहें। मैं समझता हूं कि ये जो चीज है, इसके ऊपर हमारे पास सबूत मौजूद हैं। एक अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इनको कहा है कि आपके पास दहशतगर्द हैं, इनको जो है वो एलिमिनेट करें। फिर एक क्वाड्राइपार्टाइट एक स्टेटमेंट अभी रिसेंटली रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान की आई है कि यही बीएलए, टीटीपी जो और इस तरह के अलकायदा, इस्लामिक स्टेट जैसे दहशतगर्द वहां मौजूद हैं। पूरी दुनिया इनको कह रही है, लेकिन मसला यह भी यहां पे आता है कि ये जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम अमेरिकन के जाने के बाद खाली हुआ, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को फिल करने की कोशिश की जा रही है सिर्फ एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंगल से। ये जो रीजनल ममालिक हैं, ये चीज को महसूस करना चाहिए कि इस खित्ते के अंदर अफगानिस्तान को आपको एक सिक्योरिटी लेंस से देखना है। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात और फरमाइए कि आपको अब लगता है कि अब मुज़ाकरा तो हो गए नाकाम, तो अब आपको यह लगता है कि अब अगर एक टेररिज्म होगा पाकिस्तान में, पहला सवाल, फिर अगला सवाल से, टेररिज्म फिर भी होगा अब या वो रुक जाएंगे चाहे उन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया? होगा टेररिज्म उनकी तरफ से? देखिए, वो तो जाहिर बात है, उन्होंने दहशतगर्दी तो होनी है, अगर वो ना होना होता तो वो साइन कर देते। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर टेररिज्म होगा तो अब आपके ख्याल में पाकिस्तान क्या करेगा? देखिए, पाकिस्तान को अपनी सॉवरेनिटी को क्लेम करने के लिए, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए और अपनी स्टेट की रिट कायम करने के लिए सारे ऑप्शंस इख्तियार करने चाहिए, जिससे पाकिस्तान जो है वो जो करती है, अगर हमारी सरजमीन के खिलाफ वहां पे अटैक होता है तो पाकिस्तान को जरूर हमला करना चाहिए। और इसमें देखें, आपको F-16 जो अमेरिका की तरफ से लास्ट टाइम जो इक्विपमेंट कुछ आया था, तो उसमें कहा था काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए हम दे रहे हैं आपको। जो आपके पास इक्विपमेंट है, ये सारे का सारा काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी भी जब हमने स्ट्राइक्स किए हैं तो दुनिया में हर मुल्क ये समझता है कि ये पाकिस्तान का हक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, आपको लगता है कि अटैक होगा, आप पाकिस्तान अटैक करेगा अगर वहां टेररिज्म होगा? आप मेरे साथ रहिएगा। फैसल चौधरी साहब, मसला ये है कि इस वक्त जिस तरह बलोचिस्तान की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की रियासत के साथ ऑन बोर्ड है, वहां पर बीएलए के दहशतगर्दों को डील करने के लिए, प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त वॉर लाइक सिचुएशन है, मुज़ाकरात फेल हो चुके, हिंदुस्तान मशक़े कर रहा है। अफगानिस्तान, अभी आपको डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि उनकी यूएसपी, उनके पास ओनली सेलिंग पॉइंट ये है कि टेररिस्ट ग्रुपों को जमा करके वॉर मशीनरी को चलाए रखे, और टेररिज्म पाकिस्तान में होगा तो पाकिस्तान अटैक। इस मौके पे केपी का सूबा जो है उसकी तरफ से यूनिटी चाहिए थी, यूनिटी अलॉन्ग साइड विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, विद द रियासत ऑफ पाकिस्तान, वो नजर नहीं आ रही। आज मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, आपकी पार्टी सोहेल अफरीदी का जो बयान है आपके पार्टी के सीएम का, जरा वो सुन लें, उसके बाद में ये बताइए कि क्या कुछ लम्हे के लिए आपके सीएम को कन्फ्रंटेशनलिस्ट और ये जो आग लगाने वाली सियासत और तकारीर खत्म नहीं कर देनी चाहिए? पाकिस्तान हालत जंग में ऑलमोस्ट, सुनवाए जो कोलेटरल डैमेज के खिलाफ कानून साजी की बातें कर रहा है सोहेल अफरीदी साहब, सुनवाए। कोलेटरल डैमेज जैसा नासूर जिसकी वजह से दहशतगर्दी खत्म नहीं होती बल्कि मजीद बढ़ती है। अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाता है कि एक मासूम इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बहैसियत मुसलमान और बहैसियत पाकिस्तानी हमने आम आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है, कवानीन ला रहे हैं ताकि किसी मासूम की जान जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज या सूबाई या मरकजी हुकूमत के हाथों से ना जाए, और अगर जाती भी है तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई हो सके। सोहेल अफरीदी को पता होना चाहिए कि वो टेररिस्ट है कुरान के नजदीक जो एक मासूम आदमी को, मासूम बच्चे को, मासूम फैमिली को ढाल बना के दहशतगर्द जो है वो इनवाइट कर रहा है कि इस पे अटैक किया जाए। तो वो हम उस कसूरवार उसके नहीं है, वो टेररिस्ट है जो उन मासूम बच्चों को ढाल बनाई हुई उसने। तो कुरान की उस पर होती है इतलाक, वो सोहेल अफरीदी साहब हम पे इतलाक कर रहे हैं। जी फैसल साहब, योर टेक सर। थैंक यू कामरान भाई। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये स्ट्रेटजी है क्या टुवर्ड्स अफगानिस्तान, आपकी पॉलिसी है क्या? आप जो बात कर रहे हैं, अभी आपने जो फतवा सादर किया है, मुफ्ती कामरान शायद ही लगे हैं मुझे, कि कुरान की आयतें यहाँ पे देखिए सब, मैं तो जा रहा है तो आपके वज़ीर आला वो कुरान की आयत गलत कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहे हैं। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। जी मैं हाँ नहीं मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप एक वज़ीर आला के साथ कहते हैं कन्फ्रंटेशन, कौन कन्फ्रंटेशन कर रहा है? जिस दिन से उनका जो है नाम अनाउंस हुआ है,
सबसे ज्यादा कन्फ्रंटेशन वफाकी हुकूमत ने की। फिर वहां पे जाके जो है उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, उनके इलेक्शन में जाके रोड़े अटकाए गए, उनके अपना हलफ लेने में रोड़े अटकाए गए। ये कन्फ्रंटेशन केपी गवर्नमेंट कर रही है। वो आते हैं अदालत से, वो हुक्म लेके आते हैं, अदालत की बात नहीं मानती ये हुकूमत, ठीक है। अब ये समझ में नहीं आ रही कि आपने जहां पे ऑपरेशन करना है, जहां पे जंग लड़नी है, आप उस सूबे की हुकूमत की बात सुनने तक को तैयार नहीं है। आप उनकी से बात करने को तैयार नहीं है कि क्या होगा वहां पे, किस तरह से होगा। वहां पे जो अजला हैं, जो कि फ्रंट लाइन अजला हैं, अफरीदी साहब का ताल्लुक उनसे है, आप उनके तफजात भी सुनने को तैयार नहीं है। ये किस किस्म की जो है आप बात कर रहे हैं। कमर चिम्बर साहब कह रहे हैं जी कि F-16 काउंटर टेररिज्म दे, ठीक है जी, चढ़ा दे भाई। बात यह है कि उसका फिर जवाब आएगा, रिप्रिकॉशंस के लिए आप तैयार हैं? आपकी वहां पे क्या ये होमवर्क हो चुका है? सिर्फ आप पीटीआई को टारगेट करें, पीटीआई को छोड़ दें। क्या मौलाना फजल रहमान आपके साथ ऑन बोर्ड है? ANP ऑन बोर्ड है? वहां के लोगों ने आज तक आपके हक में कोई बयान तो दिया नहीं है। जो दूसरी पार्टी जिनकी बैकिंग आप करते हैं, आप सबको इकट्ठा तो करें, बिठाएं तो सही कि जनाब ये मामला है। आप जैसा कोर्ट कमांडर साहब और सीएम की मीटिंग हुई है, बड़ी अच्छी बात है। ये मुलाकातें ज्यादा होनी चाहिए। आप एक पेज पे आएंगे, लोगों को साथ मिलाएंगे, हुकूमत को साथ मिलाएंगे, हुकूमत आपको साथ मिलाएगी। वहां पे फौज, पुलिस, FC, अवाम, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, ये कोई किसी एक सूबे का मसला नहीं है। पार्टी ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का फेलियर है कि वो सूबे के वज़ीर आला को ऑन बोर्ड नहीं कर पा रहे। देखिए ना, आप देखिए कामरान साहब कि वो एक मुलाकात तो आप करवाने नहीं दे रहे। कौन है उसमें रुकावट? देखिए ना, आप उनको बुला के, और अदालत का हुक्म है ना, आप अदालत का हुक्म मानते हैं ना, आप अपना सियासी स्पेस किसी को देते हैं ना, आप किसी के साथ मिलकर बैठने को तैयार है। सियासी लोगों को फैसला करने दें। ये जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, इसमें तो जगह बहुत है।